अभी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगली वीडियो इसी से संबंधित है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं, थोड़े सवाल हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे, तो उन्हीं को वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चलो शुरू करते हैं। मॉलों पर आधारित जो गणनाएं हैं उनके बारे में। देखिए, ये बनाई गई है वीडियो आपके लिए। मॉल्स पर आधारित गणनाएं हैं उनके बारे में। ये देखिए, साफ दिख रहा है। मॉल्स के बारे में तो अभी पढ़ा था हमने। एक मॉल बराबर कितने संख्या होती है? 6.023 × 10⁻23। अब उसी के सवाल हैं थोड़े, ये न्यूमेरिकल, उनको कर लेते हैं। देखो इसमें दिया है, देखो मॉलों की गणना जब करनी हो हमें, जब कणों की संख्या दी हो, तो ये फार्मूला होता है मॉलों की संख्या। लिखा हुआ है, साफ है। देखो मॉलों की संख्या, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या है? कणों की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23। ये इसका फार्मूला हो गया पूरा। ये फार्मूला ही। तो मॉलों की गणना कैसे की जाती है? जब कणों की संख्या दी हो तो मॉलों की संख्या बराबर क्या होगा? कणों की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23। अब देखिए, ये सवाल दिया हुआ है आपका, निम्न में मोलों की गणना कीजिए। पहला है, देखो 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु। तो हमें 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु में मोलों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये है फार्मूला लगा हुआ हमारा। तो मोलों की संख्या किसकी? CO2 की। CO2 के मोलों की संख्या, मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से। बराबर क्या होगा? देखो 3.01 × 10⁻23 अपॉन 6.02 × 10⁻23। ये हमारा फार्मूला था। देखो कणों की संख्या दे रखी है, इसमें इतने अणु हैं। 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु हैं, वो हमने यहाँ लिख लिए। देखो 3.01 × 10⁻23 और भाग किससे कर देंगे? इस संख्या से। ये एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, एवोगाड्रो स्थिरांक कहलाता है। तो 6.02 × 10⁻23 से इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा, और काटने के बाद कितना आएगा? 0.5 मोल। दूसरा सवाल देखिए, ये है 6.02 × 10⁻21 H2O अणु। इसमें मोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी? 6.02 × 10⁻21 बटे 6.02 × 10⁻23 से भाग कर देंगे तो निकल के आएगा। देखो ये तो दोनों बराबर कट रहे हैं। इसमें ऊपर देखो 2 कम है, तो ये 2 ज़्यादा हैं। जो ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10⁻−2 मोल ये हो गए। ये निकाल दिए हम दोनों सवाल। ये देखो मोलों की गणना कर ली हमने इसकी, जब कणों की संख्या दी हो तब। दूसरा देखिए, ये है, जब मोलों की गणना करना है जब द्रव्यमान दिया हो, तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। ये इसकी क्या हो गई? ये हो गया पूरा इसका फार्मूला। ये सूत्र हो गया इसका। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो देखो निम्न में मोलों की गणना कीजिए। लिखा 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, या 9 ग्राम जल में कितने मोल हैं, 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं। तो ये निकाला। देखो सबसे पहला देखिए 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल हैं। तो मोलों की संख्या निकालेंगे, बराबर क्या है? W/A, अर्थात वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है हमारा? 46 ग्राम। ये दिया हुआ है 46 ग्राम।
और इसका जो एटॉमिक वेट सोडियम का जो होता है परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो 46/23, 23 से काट दो, 23 दूनी 46, तो 2 मोल आ गए निकल के। इसी प्रकार जो दिया हुआ है 9 ग्राम जल, तो 9 ग्राम जल में कितने होंगे, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इसमें इसका लिया जाएगा परमाणु द्रव्यमान ना लेकर के, इसमें लिया जाएगा आणविक द्रव्यमान। ये लिखा हुआ है आणविक द्रव्यमान, या तो परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान, अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान। ये अणु है जल का अणु, तो इसका होता है 18। इसका कितना होता है, 18 होता है आणविक द्रव्यमान। तो इसका लिख देंगे हम, देखो 9 क्या लिखा है हमने, जो दिया हुआ है इसमें ग्राम जल का, दूसरा 18 इसका आणविक द्रव्यमान। तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 अर्थात क्या मतलब 0.5 मोल आ जाएगा इसका निकल के, ये 0.5 मोल। तीसरा देखिए 132 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, तो NCO2 बराबर क्या होगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। 132 दिया गया है इसमें, 132 ग्राम CO2, 132/44, 44 क्या है इसका आणविक द्रव्यमान है। CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 44 ग्राम। तो 132/44 बराबर क्या होगा, 44 3, 132 बराबर क्या होगा 3 मोल, 3 मोल निकल कर आ गए। तो ये है हमारा टॉपिक, मोलों की संख्या, मोलों पर आधारित गणनाएं हैं। जो मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो, ये पूरा हो गया इससे संबंधित, मोल से संबंधित इसकी गणनाएं। और उससे मोल की अवधारणा आप पहले पढ़ चुके हैं। 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। कण में क्या होंगे, परमाणु, अणु या आयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।